नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, रीतिकाल के एक बड़े ही विशिष्ट कवि हैं भूषण। और जैसे ही कविवर भूषण का नाम आता है, वीर रस के चारों भेद, चाहे युद्धवीर हो, चाहे दयावीर हो, दानवीर हो, धर्मवीर हो, ध्यान रखना कर्मवीर नहीं है। तो वीर रस के चारों भेद हमारे मस्तिष्क में गुंजायमान होने लगते हैं। और जब हम रीतिकाल के कवि भूषण की बात करते हैं, जो कि रीतिबद्ध कवि हैं, हम सब जानते हैं, भूषण का नाम आते ही कुछ ऐसे विशिष्ट पहलू हमसे टकराने लगते हैं मित्रों, कि शायद पूरे रीतिकाल का अकेला ऐसा कवि, हम यदि कह दें कि एकमात्र कवि रीतिकाल का जिनकी कविता और उनकी रचना धर्मिता सीधे सीधे युगबोध से जुड़ी हुई है, काल संशक्ति और कहें कि युग से जुड़ाव जितनी गहनता से भूषण की कविता में प्राप्त होता है, वास्तव में अन्य किसी कवि के यहाँ ऐसा नहीं मिलता। श्रृंगार की जो बंदी बंधाई एक व्यापक परिपाटी चल रही थी, उसके स्थान पर भूषण ने वीर रस को अपनाया। जहां उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए रीतिकालीन नारे गूंज रहे थे दरबारों में कवियों के, वहाँ भूषण साफ तौर से कहते हैं कि और राव राजा न ध्यान में लाऊं अब शाह को सरायों की सरायों छत्रसाल को। केवल उन धर्म रक्षक वीरों का ही स्मरण और उनकी प्रशस्ति यहाँ है, अन्य किसी बादशाहों की कोरी प्रशस्ति यहाँ नहीं है। इसीलिए भूषण की रचनाओं को हम कोरी प्रशस्ति नहीं कह सकते। रामचंद्र शुक्ल ने भी साफ तौर से स्वीकार किया है कि भूषण की प्रशस्ति को कोरी प्रशस्ति नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण राष्ट्र का स्वर यहां गूंज रहा है। भूषण ने केवल जननायकों की ही प्रशंसा की है। जो गलत है, जो अन्याय है, अत्याचार है, धर्मांधता है, अत्याचार है, उसके खिलाफ भूषण की कविता प्रतिरोध की कविता है। भूषण को अपने समय में जो गलत लगता है, निर्भीकता के साथ उसका विरोध करते हुए भूषण की कविता सच के समर्थन में खड़ी है। और यही कारण है कि रीतिकालीन उस परिवेश में, रीतिकाल के उस दौर में हम राष्ट्रीय चेतना नहीं देख पाते हैं। जब हम अखंडित राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो सबसे पहले आधुनिक काल की संकल्पना में इसे तलाशते हैं और भारतेंदु काल से इसकी शुरुआत मानते हैं। रीति काल में राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज नहीं है। इसके बावजूद भूषण को रीति काल का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उसका कारण यही है कि भूषण की कविता में लोक मंगल और लोक रक्षककारी भाव भरे हुए हैं। भूषण की कविता युगबोध का इतना जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करती है कि वो साफ कहते हैं कि आपस की फूटी ते सारो हिंदवान टूटे टूटे कुल रावण अनिति अति करते। ये अपने युगीन परिवेश को जागृत करने का एक महान उपक्रम है जो भूषण की कविता करती है। ये बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब सा पहलू है कि भूषण की वह कविता जो धर्मांधता का विरोध करती है, कुछ आलोचकों ने भूषण की कविता पर ही धर्मांधता का आरोप लगा दिया है कि ये धर्मांध है। जबकि ऐसा नहीं है कि भूषण ने केवल औरंगजेब का ही विरोध किया है। औरंगजेब की धर्मांधता के साथ साथ उन्होंने जहां अनुचित लगा, वहां जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह या उदयपुर के मोटे महाराज उदय सिंह की भी उन्होंने आलोचना की है। भूषण को किसी धर्म विशेष की रक्षा से बांधकर देखना उचित नहीं है, बल्कि सत्य बात तो यह कि जो गलत है, जो अन्याय है, उसका सार्थक प्रतिपक्ष प्रतिकार की आवाज भूषण की कविता उठाती है। और जब हम भूषण की कविता को पढ़ते हैं मित्रों, तो ऐसा लगता है जैसे भूषण की कविता एक विस्फोट की भांति है
जो भक्ति काल को उड़ा देती है और रीतिकाल सीधे सीधे आदिकालीन चारण साहित्य के साथ जुड़ जाता है। जब हम भूषण की कविता का अध्ययन करते हैं तो हम अपने आप को आदिकालीन चारण साहित्य में विचरण करता सा प्रतीत पाते हैं। एक तरफ देखिए आपकी भूषण किस प्रकार से वीर रस का चित्रण करते हैं शिवाजी के परिप्रेक्ष्य में कि छूटत कमान और गोला तीर बानन के होत कठिनाई मोर्चानों की ओट में ताही समय शिवराज हाँक भरी हल्ला दियो दावा बांधी परियो हल्ला वीर भट की झौड़ में। और फिर हमें याद आती है पंक्ति चंद्रवरदाई की, पृथ्वीराज रासों में युद्ध का चित्रण कि मचे हुक बहे सार सार चमक चमक करार करार भबक भबक बहे रफ्तार सनक सनक बहे बांसार। पूरा युद्ध का परिदृश्य जैसे जीवंत उठता है। इसलिए मित्रों, भूषण के बारे में ये निर्विवादित है कि भूषण वीर रस के अप्रतिम कवि हैं। रीति काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगारिक चेतना को छोड़ करके वीर रस को अपनाया। ऐसा नहीं है कि रीति काल में और कवियों ने वीर रस की रचनाएं नहीं की। हमको पता है कि सूदन की सुजान चरित है या चंद्रशेखर वाजपेयी की हम मीरठ है, ग्वाल की हम मीरठ है, पद्माकर ने बड़ी वीर रस की फड़कती हुई रचना लिखी, हिम्मत बहादुर विरुदावली या केशवदास की वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी कविता, आप देखेंगे लाल कवि की छत्र प्रकाश, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो वीर रस को आधार बना करके लिखी गई हैं। लेकिन एकमात्र कवि जिसकी संपूर्ण रचना धर्मिता ही वीर रस की चाशनी में डूबी हुई हो, उसका एकमात्र नाम आता है कवि है भूषण। मित्रों, भूषण के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। यूँ तो हम और भी ग्रंथों की बात करते हैं, लेकिन शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, और इसमें भी मुख्य तौर से हम जानते हैं कि शिवराज भूषण जिसमें 105 अलंकारों का उल्लेख है और जो एक अलंकार ग्रंथ है भूषण नाम के पीछे लग रहा है, तो उससे भी साबित हो रहा है सर्वाधिक प्रमाणिक रूप से उपलब्ध जो रचना होती है वह तो शिवराज भूषण ही है। भूषण ने अपनी रचनाओं में, और देखो भूषण तो हम सब जानते हैं कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदत्त के पुत्र हृदय राम ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। बकौल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साफ लिखते हैं कि इनका जो वास्तविक नाम है वो घनश्याम था। कहीं मुरलीधर का भी रेफरेंस मिलता है, लेकिन इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस बात को स्थापित करते हैं और भूषण की उपाधि इनको हृदय राम ने दी थी। भूषण ने महाराज शिवाजी और बुंदेल राजा छत्रसाल की ओजपूर्ण प्रशस्ति के अलावा और किसी राव राजा पर ध्यान नहीं लगाया है। इसी से साबित हो जाता है कि भूषण की रचना धर्मिता अपने किन मूल्यों को समेटे हुए आगे बढ़ रही थी। मित्रों, भूषण ने अपने काव्य में युग की विकृतियों को दूर करके एक राष्ट्रीय चेतना जगाने की जो तत्परता दिखलाई है, निस्संदेह वो प्रशंसा के बेहद काबिल है। तत्कालीन विलासी और अकर्मण्य युग में एक ऐसी चेतना जगाई भूषण की कविता ने जिसने निर्भीकता, स्वावलंबन, वीरता, स्वदेशानुराग की भावना आदि गुणों का पुनः संचार किया। भूषण अपने युग की राजनीतिक दुर्व्यवस्था के कारणों से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपस की फूट और ईर्ष्या से जो हिंदू राजाओं का पतन हुआ वह किसी से छिपा नहीं था कि आपस की फूट थी सारो हिंदवान टूटो कुल रावण अनिति अति करते। भारतवासियों की ये पारस्परिक फूट का ही परिणाम है कि भारत में विदेशी लोग आए और यहाँ अन्याय और अत्याचार अपनी धर्मांधता की नीति को फैला रहे हैं और भारतीय संस्कृति के बुनियादी मूल्यों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ये चिंता पूरे रीतिकाल में केवल और केवल भूषण की कविता में मिलती है। भूषण ने अपनी रचनाओं में जो अपने जीवंत युगबोध का परिचय दिया है, और विशेषकर शिवराज भूषण में कवि ने शिवाजी के जन्म से लेकर के और जो हिंदू पदशाही उसको स्थापित होने के पीछे जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं रही जो शिवाजी के जीवन से संबंधित है, उनका आप ओजस्वी चित्रण शिवराज भूषण में देख सकते हैं। औरंगजेब की धर्मांधता और उस समय क्रूरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी
कि बलपूर्वक धर्मांतरण की प्रक्रिया अपनी हदें पार कर रही थी, धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा था और उस धर्मांधता से भारतीय संस्कृति का जो अस्तित्व है, अस्मिता है, वो खतरे में पड़ गई। और इसी बात को निरूपित करते हुए भूषण ने साफ लिखा है कि पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिदाई गई रही बात रब की, काशियों की कला गई मथुरा मसीत भई, शिवाजी ना हो तो सुनती होती सबकी। इस प्रकार शिवाजी ने धर्म के लोक रक्षककारी तत्वों को बनाए रखा और यही कारण है कि शिवाजी ने इन जननायकों की प्रशंसा की है। औरंगजेब के धार्मिक अत्याचार और धर्मांधता उस युग का इतिहास है, वो बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और जब भारतीय धर्म और संस्कृति जब खतरे में पड़ गई, ऐसे समय में शिवाजी और छत्रसाल जैसे जननायकों की आवश्यकता थी। इनके अत्याचारों पर अंकुश लगा करके आतताइयों का दमन किस प्रकार किया जाए, ये भूषण की कविता बखूबी बतलाती है। शिवाजी की प्रशंसा यदि भूषण करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि शिवाजी ने वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम आनी रखियो रसना सुघर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राखो माला राखी घर में। हिंदुत्व संस्कृति के अवशेषों को बचाए रखा, बनाए रखा, सिपाहियों की रोटी बचाए रखी, बनाए रखी, उनके लिए एक मुठभेड़ करने की शक्ति के रूप में सेना का संगठन किया। स्पष्ट तौर से मित्रों, आप ये समझ सकते हैं कि तत्कालीन जो सामाजिक धार्मिक परिस्थिति है, उनका जैसा यथा तथ्य चित्रण भूषण की कविता करती है, और विशेषकर वो पहलू जो अत्याचार से जुड़े हुए हैं और उन अत्याचारों का जो जननायक विरोध करते हैं, विशेषकर शिवाजी के संदर्भ में, और ऐसे जननायकों की प्रशंसा जब भूषण करते हैं तो मित्रों इसके पीछे कवि की केवल चाटुकारिक भावना हो ही नहीं सकती। यदि इसके पीछे कोई भावना थी तो वो थी राष्ट्रीय चेतना की भावना। और मित्रों यही कारण है कि भूषण रीति काल के अन्य चाटुकारिक कवियों से एकदम पृथक धरातल पर स्थापित हो जाते हैं और राष्ट्रीय बोध के, राष्ट्रीय अस्मिता के, राष्ट्रीय चेतना के कवि बनने के हकदार बने। उस समय की जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, उन सभी का जीवंत चित्रण आप भूषण की कविताएं में देख सकते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि हिंदू राजाओं की भी जो विलासजन्य स्थिति है, उनका बेहद सुंदर और आक्रोश में चित्रण भूषण की कविता में हुआ है। उस समय चाहे कश्मीर हो, जोधपुर हो, नेपाल हो, जयपुर हो या बीजापुर गोलकुंडा हो, इन सभी के जो राजाओं ने जो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली और जो भोग विलासता में डूब गए, लेकिन उस समय शिवाजी ने औरंगजेब का प्रतिरोध किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और शिवाजी की जो छापामार युद्ध पद्धति है, उसने किस प्रकार से बादशाह की नाक में दम कर दिया था और औरंगजेब के पतन में शिवाजी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जैसे कि नेपोलियन के लिए स्पेन नासूर सिद्ध हुआ, उसी प्रकार दक्षिण नीति और विशेषकर शिवाजी से टकराहट औरंगजेब के लिए नासूर सिद्ध हुआ। भूषण ने इसका चित्रण किया है। औरंगजेब शिवाजी से वैसे वैसे दूर भागता है जैसे भौरा चंपा के फूल से दूर भागता है। पता है, जिस प्रकार बिहारी को पता है कि आंख कली ने रली करे अली अली जिए जानी, कि आंख की कली पर भौरा नहीं बैठता, तो भूषण को भी इस लोक व्यवहार का ज्ञान है कि चंपा के फूल से भौरा बहुत दूर भागता है। और फिर उन्होंने प्रतीक रूप में लिखा है कि भूषण बनत शिवराज देश देशन की, राखी बटोरी एक दक्षिण में लाज है, तजत मिलिंद जैसे तैसे दूर भज्यो, अली औरंगजेब चंपा शिवराज है। शिवाजी तो चंपे के फूल के समान है, औरंगजेब अली है जो दूर ही दूर भागता है। मित्रों, भूषण के काव्य में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा आपको देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि भूषण की कविता में काल संशक्ति, युग संशक्ति, बहुत गहरे युगबोध का चित्रण हुआ है।
औरंगजेब द्वारा शिवाजी के पुत्र को बंदी बना लेना, शिवाजी का पुत्र सहित बंदी खाने से मुक्त हो जाना, शिवाजी वाला भी जो प्रकरण आता है बंदी बनाने वाला, अफजल खान का जो वध आता है जब बगनखा से चीर के मार दिया शिवाजी ने, यह शिवाजी की जो सूरत लूट है, उन तमाम ऐतिहासिक पहलुओं का बड़ा ओजस्वी चित्रण हम भूषण की कविताएं में देख सकते हैं। तो उस समय जब मुगल साम्राज्य की धाक थी और किस प्रकार शिवाजी उसमें प्रतिरोध के द्वारा सेंध लगा रहे थे, कि किस प्रकार मुगलों की रानियां भी शिवाजी का नाम सुनकर घबरा उठती थी। जब बहुत सुंदर यमक अलंकार का चित्रण करते हुए लिखा है भूषण ने कि भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती है, भूषण बनत शिवराज वीर तीरे त्रास नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे। कितना सुंदर चित्रण। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगलानियों को कोई खतरा नहीं था शिवाजी से, वो ससम्मान युद्धबंदी महिलाओं को ससम्मान वापस लौटा दिया करते थे, लेकिन वीर रस के आवेश में हर चीज का प्रभाव भूषण स्थापित कर ही जाते हैं। भूषण ने अपने समय के युद्धों का जीवंत चित्रण यहां किया है। पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत वहां से लेकर के और छूटत कमान और गोरी तीर बानन के, यह भूषण बनत चैन उपजे शिवा के चित्त 64 नचाई तब रेवा के किनारे में, आतन की तांतबाजी खाल की मृदंगबाजी खोपड़ी की ताल पशुपाल के अखाड़े में। ये देखिए आप, विभत्स रस युद्ध वीर रस का कितना सुंदर समायोजन यहाँ पर है। तो मित्रों, ऐसी भयंकर बेला में जबकि देशभक्ति सर्वथा लुप्त हो गई, ये वो समय था जब राष्ट्रीय भावना एकदम समाप्त थी और अपना ही शासक अपनी ही प्रजा के साथ अन्याय और अत्याचार में रत था। ऐसे समय में भूषण के हृदय में ये जो राष्ट्रीय भावना का उन्मेष हुआ और जननायकों की उन्हें ऐसी आवश्यकता महसूस हुई जो तत्कालीन पतनोन्मुख राष्ट्र की रक्षा कर सके। इस दृष्टिकोण से आप देखें, जो उस समय की भारतीय अस्मिता और भारतीय धर्म को बचा सके, और भूषण ने ये सभी गुण शिवाजी में देखे, छत्रसाल में देखे। तो वास्तव में मित्रों, भूषण अपने आश्रयदाताओं के कोरे प्रशंसक मात्र नहीं है, बल्कि धर्म संस्थापक जननायकों के रूप में इनकी परिकल्पना भूषण ने की है और उसकी प्रशंसा की है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़िए, उसमें साफ तौर से शुक्ल जी ने लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा प्रथा के अनुसार नहीं करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। इसलिए मित्रों, मैंने आपको एक बात बतलाई कि भूषण की कविता संपूर्ण राष्ट्र का हृदय जैसे भूषण की कविता में झांक रहा हो, संपूर्ण राष्ट्र का जो हाहाकार और प्रतिरोध का स्वर जैसे भूषण ने अपनी कविता में शामिल कर लिया। मित्रों, इस प्रकार जो स्थितियां हैं, परिवेश है, सामाजिक है, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक परिस्थितियां हो, उन सबका यथार्थ जीवंत दस्तावेज का नाम है भूषण की कविताई। इनकी कविता में युगबोध जीवंत रूप से दिखलाई देता है और इनकी कविता लोक मंगल की भावना से अनुप्राणित है। और इसी अर्थ में मित्रों, भूषण को राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त है। आप भूषण की कविता की अंतर्वस्तु की बात कीजिए तो अंतर्वस्तु में आपको इन्हीं जननायकों की प्रशंसा का भाव मिलेगा और संपूर्ण भारतवासियों के हृदय का स्वर जो है कि भारत राष्ट्र जहां गूंज रहा है, वही अंतर्वस्तु इनकी कविताई का है। आप देखिए कि संपूर्ण जनजीवन की अभिव्यक्ति, कि वीर भावना का समावेश, वीर रस के चारों भेदों का पूर्ण परिपाक, ओजमयी अभिव्यक्ति आप भूषण की कविता में देखेंगे। तो भूषण जो है समूचे राष्ट्र के संदर्भ में प्रतिनिधि कवि के रूप में उभरते हैं। उस समय यदि कोई राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है तो वो वास्तव में भूषण की कविता कर रही है। और इनकी कविता का जो अंतर्वस्तु का पहलू है
उसमें स्वदेश से अनुराग की भावना, सांस्कृतिक प्रेम, जन नायकों के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव, अपनी भाषा से प्रेम, इन सब भावों को आप अभिव्यक्त देख सकते हो। और यदि हम इस बात को इस प्रकार से कहें कि भूषण की कविताएं में वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है और ओजस्वी स्वर जो उसमें दिखलाई देता है वो भूषण की कविता का प्रमुख अंतर्वस्तु का रूप है। भूषण भनत चैन उपजे शिवा के चित्त, युद्ध वीर रस के आप उदाहरण देखिए, छत्रसाल के उदाहरण देखिए आप वीर रस के। भुज भुजनेश की वो संगनी भुजंगनी सी, खोदी खोदी खाते दिए दारुण दलन के, बख्तर पाखरिन बीच धसी जाती मीन, पौरी पारी जाती परवाज जलन के। मनहरण यानी कवित छंद में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की है, बड़ी मनोहारी बन गई है। तो और युद्ध वीरता ही नहीं बल्कि दान वीरता, दया वीरता, धर्म वीरता के पूरे उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। शिवाजी की दान वीरता का उल्लेख करते हुए कितना सुंदर छंद लिखते हैं भूषण ने कि ताही साही तन है शिवराज, देत ऐसे गजराज, जिन्हें पाए होते कविराज भी फिकर है। और भूषण की इसी वीर रस की अभिव्यंजना के पीछे मित्रों उसकी राष्ट्रीय भावनाओं का जो हाथ है वो बराबर कार्य कर रहा है। शिवाजी की महत्ता का प्रतिपादन किया तो भी इसी संदर्भ में कि जब भारतीय संस्कृति की अस्मिता अस्तित्व खतरे में पड़ गया तो शिवाजी ने प्रतिरोध के स्वर को जारी रखा। और यही कारण है कि भूषण का पूरा काव्य शिवाजी की वीर चेतना को आत्मसात किए हुए है। और वीर भाव ओज की अभिव्यक्ति तो इस प्रकार मित्रों कि दावद्रुम दंड पर, चितमृग झंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज, तेजतम अंश पर, कानजिमी कंस पर, त्योमलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। मालोपमा अलंकार का ये बेहतरीन उदाहरण है। इस प्रकार से भाषा में प्रवाह आप देखिए, देश प्रेम की सार्थक व्यंजना और अनावश्यक चाटुकारिता से दूर होकर के केवल राजाओं की प्रशंसा न करके जननायकों की प्रशंसा करना, ये भूषण के देश प्रेम की अभिव्यंजना को सिद्ध करता है। भूषण की कविता में जन सामान्य का स्वर विद्यमान है और पूरे रीतिकाल कवियों में से किसी के भी बारे में आप ये नहीं कह सकते, लेकिन ये बात हम भूषण के बारे में बराबर कह सकते हैं कि भूषण की कविता में जन सामान्य का स्वर विद्यमान है। पूरा भारत यहां गूंज रहा है। और मित्रों बराबर ध्यान रहे कि भूषण ने किसी जाति विशेष को प्रेरित करने के लिए काव्य नहीं लिखा है और ना ही किसी धर्म विशेष के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई है, बल्कि सच तो यह है कि उनके काव्य में संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान की प्रेरणा की भावना भरी हुई है। सभी धर्मों की रक्षा का भाव यहां भरा हुआ है। इनके काव्य में अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध है, उनके विरुद्ध आवाज उठाई गई है। इसलिए भूषण पर धर्मांधता का आरोप लगाना एकदम निरर्थक है। शिवाजी और छत्रसाल भारत के त्रस्त और भयभीत राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने वाले वीर थे। दोनों उस समय राष्ट्र की जो जर्जर शक्ति है उसको पुनः संगठित करने में लगे हुए थे और एक प्रबल राष्ट्र का निर्माण करना उस समय उन जननायकों की आकांक्षा थी। ये दोनों वीर जिस प्रकार से संपूर्ण भारतीय जनता की श्रद्धा और भक्ति के आधार हैं कि देश प्रेम की भावना को जागृत करके भूषण ने भी एक राष्ट्रीय कवि के कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह किया है। तो मित्रों इस प्रकार भूषण की कविता का जो मर्म है वो उसके युगबोध में समाहित है। जो राष्ट्रीयता का वहां अभाव है, राष्ट्रवाद जैसी कोई संकल्पना नहीं है, उसके बावजूद राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति आप भूषण की कविताएं में देख सकते हैं। भूषण के सामने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था और उस समय वो प्रश्न औरंगजेब की धर्मांधता की बलि चढ़ रहा था। इसलिए शिवाजी जो निरंतर उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, भूषण ने उन्हीं को अपना आदर्श मान लिया और जनता को जगाने में अपना जितना योगदान कविताई के द्वारा वो दे सकते थे उन्होंने दिया। इस प्रकार मित्रों भूषण की कविता में आप देखेंगे कि जो इसी देश प्रेम की सार्थक अभिव्यंजना के संदर्भ में युद्धों का कितना सजीव चित्रण हुआ है। वीर रस और ओज गुण का जो परिपूर्ण रूप है वो आप भूषण की कविताएं में देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध तो आप साक्षात देख रहे हैं
और विभत्स रस किस प्रकार से वीर रस में समायोजित हो गया कि कहूँ रुंड मुंड, कहूँ कुंड भरे श्रवणित के, कहूँ बकतर करे झुंड झपकते हैं। ये वाले भाव देखिए आप। तो इस प्रकार वीर और ओज भावों को लिए हुए भूषण की कविता अपने युगबोध से सीधे सीधे जुड़ती है और औरंगजेब की धर्मांधता की नीति, जिससे उस समय देश बड़े भारी संकट में पड़ गया था, और धर्मांधता की ये नीति चाहे हिंदू कट्टरपन हो या मुस्लिम धर्मांधता हो, दोनों ही राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं। प्रत्येक चीज की अति और अंधापन तो हर चीज को नष्ट कर देता है। भूषण ने ऐसे समय में शिवाजी को देव गुणों से युक्त मानकर धर्म रक्षक के रूप में उन्हें घोषित किया। और मित्रों, भूषण के काव्य में धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेम से जोड़ करके आप देखिए। इनकी धार्मिक भावना के पीछे कोई संकीर्ण दृष्टि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता की भावना है। यदि इस बात को हम नहीं समझेंगे तो भूषण पर हम लोग भी कह देंगे कि वो धर्मांध कवि हैं। ये कहना निहायत भूषण की कविता के साथ अन्याय करना है। मित्रों, हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि भूषण की जो काव्य की अंतर्वस्तु है वो तत्कालीन युग और समाज से जुड़ी हुई है, और शिवाजी और छत्रसाल जैसे जननायकों के शौर्य और पराक्रम की सच्ची प्रशंसा करके भूषण ने जनता में उत्साह भरने का महत्वपूर्ण कार्य किया और अपनी ओजस्वी वाणी में राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति की है, और उस समय की ये बड़ी महती आवश्यकता थी। इस दृष्टिकोण से भूषण साधुवाद के पात्र हैं, और भूषण की वो जो विशिष्ट आकांक्षा देश के लोक रक्षककारी भावों से भरी हुई थी, आज के समय में भी वह बेहद प्रासंगिक भाव है। तो मित्रों, इस प्रकार भूषण की कविताई का मूल्यांकन करना चाहिए, और ये भूषण की बड़ी उपादेयता रही है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर ए चौधरी। बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। शीघ्र ही अगले नए विषय पर हम नई परिचर्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।